Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology. दोस्तों, आज के जो विचार हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बोलने वाला हूं वो दिया है परमिला अरोड़ा जी ने। परमिला जी ये जानना चाहते हैं और ये पूछ रहे हैं कि कृपया दूसरा विवाह सक्सेसफुल होगा या नहीं इस पर वीडियो बनाएं, क्योंकि बहुत लोगों को ये जानना है। पहली शादी होती है, टूट जाती है, दूसरी शादी होती है और दूसरी शादी भी अगर टूट जाती है तो क्या होगा, तो उस पर जानना चाहते हैं परमिला जी। और परमिला जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू कि आपने अपने विचार रखे और इससे काफ़ी लोगों को नॉलेज मिलेगी अगर मैं इसके ऊपर वीडियो बनाता हूं। तो जस्ट मैं कुछ और भी कमेंट्स हैं जिनके बारे में बता के फिर मैं स्टार्ट करने वाला हूं। और आज का टॉपिक जो है वो सेकंड मैरिज को लेके है। और दूसरा जो कमेंट है वो है तानिया तूर जी का। हेलो सर, गुड इवनिंग, काइंडली मेक वीडियो ऑन डिप्रेशन एंड इंसोमनिया विद सम रेमेडीज। यानी डिप्रेशन और नींद ना आने की वजह क्या है और इसकी रेमेडी भी आप बताएं। तीसरा जो विचार है वो है अभिजीत अग्निहोत्री जी का। प्लीज कैन यू मेक वीडियो ऑन रिड्यूसिंग इल इफेक्ट्स ऑफ प्रीवियस बर्थ डीड्स। यानी पास्ट में जो भी हम अच्छा बुरा करके आए हैं उसकी क्या रेमेडी हो सकती है और किस तरीके से हम उसको ठीक कर सकते हैं। पूर्व जन्म दोष, अफेक्टिव रेमेडीज इन करंट बर्थ टू वॉश आउट प्रीवियस कर्मास। तो अभिजीत जी, इसके ऊपर मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा और तानिया जी को, अभिजीत जी को और परमिला जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने विचार रखे। और इस तरह से आप और भी अपने विचार हमें दें ताकि हम उसके ऊपर काम कर सकें और आप लोगों की जो भी ख्वाहिश है उसको पूरा कर सकें। तो चलते हैं सेकंड मैरिज की तरफ और सेकंड मैरिज के बारे में जो भी योग बनता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम सेकंड मैरिज की बात कर रहे हैं तो मून चार्ट में, चलित चार्ट में और लगन चार्ट में, तीनों चार्ट में हमें सेकंड हाउस और उसके लॉर्ड की प्लेसमेंट को देखना है। दूसरा ये भी देखना है कि सेकंड हाउस में कोई मैलेफिक प्लेनेट तो नहीं बैठा है या किसी मैलेफिक प्लेनेट का कोई एस्पेक्ट सेकंड हाउस पर या उसके लॉर्ड के ऊपर तो नहीं पड़ रहा है। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि सेकंड मैरिज आपकी कैसी होगी। सेवेंथ हाउस यानी फर्स्ट मैरिज, सेवेंथ हाउस से एट्थ अवे, यानी जहां पर फर्स्ट मैरिज ट्रांसफॉर्म होती है, जहां पर फर्स्ट मैरिज की डेथ होती है, वो आपका सेकंड मैरिज है। यानी जहां पहली शादी जो हमारी टूट जाती है तो वो आपका सेकंड हाउस है, यानी सेवेंथ हाउस से एट्थ अवे। सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर अपने ऑन साइन में है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहां 9 नंबर है, जुपिटर अपने ऑन साइन में है, तो सेकंड मैरिज आपकी बहुत अच्छी होगी। जुपिटर अगर 11th हाउस में प्लेस्ड है, जुपिटर अगर यहां पर प्लेस्ड है, सेकंड मैरिज से आपको मॉनेटरी गेन होगा। जुपिटर अगर आपका यहां पर प्लेस्ड है, सेकंड मैरिज से प्रॉस्पेरिटी आपकी बढ़ेगी। जुपिटर अगर यहां पर प्लेस्ड है तो जुपिटर अपने से फोर्थ अवे आके बैठा हुआ है, तो सेकंड मैरिज के बाद आपकी किस्मत के जो सितारे हैं वो चमक जाएंगे, क्योंकि पंचम भाव जो है वो लक का भाव है, आप बहुत लकी हो जाएंगे। जुपिटर अगर सेवेंथ हाउस में होता है तो सेकंड मैरिज के बाद पब्लिक विजिबिलिटी आपकी बढ़ सकती है, यानी समाज, बिकॉज सप्तम भाव जो है वो समाज है, समाज में आपकी जो ख्याति है वो बढ़ सकती है अगर जुपिटर यहां पर अच्छी जगह प्लेस्ड है, यानी फ्रेंडली साइन में अगर है। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं, जुपिटर अगर 10th हाउस में है तो सेकंड मैरिज के बाद आपका स्टेटस बढ़ता है। तो इस तरीके से आप चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि जुपिटर अगर फर्स्ट हाउस में है तो इससे आपको नाम, फेम, पहचान मिलेगी। जुपिटर अगर 12th हाउस में है, अच्छी पोजीशन में है, तो आध्यात्म का ज्ञान होगा। जुपिटर अगर 3rd हाउस में है तो आप एक स्किलफुल पर्सन बन सकते हैं। जुपिटर अगर
सिक्स्थ हाउस में है तो सेकंड मैरिज के लिए ठीक नहीं है। जुपिटर अगर 8th हाउस में है तब भी सेकंड मैरिज के लिए ठीक नहीं है। जुपिटर अगर 12th हाउस में है लेकिन एनिमी साइन में है तो सेकंड मैरिज के लिए ठीक नहीं है। तो इस तरीके से आप चीजों को समझ सकते हैं कि जुपिटर की प्लेसमेंट अगर बहुत अच्छी है तो सेकंड मैरिज से आपको काफी गेन होता है, लेकिन जुपिटर की प्लेसमेंट अगर राहु के साथ होती है तो इनिशियल लाइफ में आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है सेकंड मैरिज में भी, या राहु का एस्पेक्ट अगर जुपिटर के ऊपर पड़ जाता है। और जुपिटर की प्लेसमेंट अगर केतु के साथ होती है तो सेकंड मैरिज के लिए ये वाला योग बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यानी सेकंड हाउस के लॉर्ड के साथ अगर केतु कहीं पर प्लेस्ड होता है आपके बर्थ चार्ट में और अगर सिक्स्थ हाउस में होता है तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहां पर कोर्ट केस, लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीजें होंगी। 12th हाउस जो है वो लॉस का घर है, यानी शादी तो हो गई है लेकिन पार्टनर आपसे बहुत दूर रहता है, चाहे काम के चक्कर में, बिजनेस के चक्कर में, या कोई और भी चक्कर हो सकता है। और केतु का एस्पेक्ट अगर सेकंड हाउस के ऊपर पड़ता है या सेकंड हाउस के लॉर्ड के ऊपर पड़ता है तब भी सेकंड मैरिज आपके लिए ठीक नहीं है। शनि की प्लेसमेंट अगर सेकंड हाउस में होती है या सेकंड हाउस के लॉर्ड के साथ अगर शनि बैठता है तो 35 की एज के बाद आपकी जो सेकंड मैरिज है वो हो सकती है और उससे आपको बेनिफिट भी मिल सकता है, लेकिन उसके लिए सेकंड हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट का अच्छा होना बहुत जरूरी है। सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट हो जाता है, अपने डेबिलिटेशन में होता है, तब भी सेकंड मैरिज के लिए आपका ये वाला योग ठीक नहीं है। और अगर वो राहु या केतु के साथ होता है या 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में होता है तो सेकंड मैरिज आपकी टूट सकती है, यानी दूसरी जो शादी है वो भी आपकी टूट सकती है, जैसे आपकी पहली शादी टूटी थी या पहली शादी में जो भी लॉस हुआ। तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे चार्ट में, यानी लग्न चार्ट में, चलित चार्ट में, मून चार्ट में सेकंड हाउस के लॉर्ड की कंडीशन अगर अच्छी है और वो मैलेफिक प्लेनेट से अगर बचा हुआ है सेकंड हाउस का लॉर्ड, और सेकंड हाउस में अगर कोई मैलेफिक प्लेनेट अगर नहीं बैठा हुआ है, अगर बैठा भी है लेकिन सेकंड हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट अच्छी है तो कुछ स्ट्रगल के बाद आपको सक्सेस मिलती है। लेकिन सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर वीक हो जाता है, राहु शनि केतु के साथ होता है, कंबस्ट होता है, डेबिलिटेशन में होता है और 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में होता है तो सेकंड मैरिज भी आपकी कई बार टूट जाती है और नहीं चल पाती। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया सेकंड मैरिज के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं सेकंड मैरिज के बारे में, या आप सेकंड मैरिज करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी दूसरी शादी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।